कोरोना के चलते लॉकडाउन है और लॉकडाउन में इस समय क्या हालात हैं और धर्मशाला में इस समय क्या जो है एक्टिविटीज़ हो रही हैं और एक्टिविटीज़ पूरी तरह से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, क्या सरकार जो घर द्वार जो है वे पहुंच रहे हैं, इसकी ज़्यादा जानकारी आपको या तो प्रधान लोकल दे सकता है या जो है यहाँ का राजनेता जो है वे दे सकता है। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से विजेंद्र करण, जो धर्मशाला से कांग्रेस की टिकट से चुनाव भी लड़ चुके हैं और मौजूदा में वे कांग्रेस यूथ कांग्रेस के जो हैं कांगड़ा चंबा लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले तो आपका समाचार फर्स्ट में स्वागत है। धन्यवाद मृत्युंजय जी। तो किस तरह देखते हैं, आपने कुछ सवाल जो हैं वे उठाए थे और कुछ समस्याएं जो हैं वे प्रशासन के सामने रखी थी। आखिर क्या सवाल थे, क्या प्रश्न थे आपके? सबसे पहले समाचार फर्स्ट के मेरे जितने भी आपके दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। समय समय पर मैं लोगों की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाता रहा हूं और ये जो मैंने मुद्दे उठाए हैं ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच से ही आए। लोगों ने ही मुझे फ़ोन करके अपनी दिक्कतों के बारे में अवगत कराया, जिसको फिर मैंने प्रशासन के सामने उठाने की कोशिश करी। सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया, व्हाट्सएप से प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी और जहां हो सके बात करनी की ज़रूरत पड़ी तो बात करके भी लोगों की दिक्कतें जो हैं उनको प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करी। मुख्य रूप से मैं बात करूंगा तो मैंने एक तो बच्चों का टीकाकरण कार्यक्रम जो है वो लगभग 9-10 अप्रैल तक बंद हो चुका था और जहाँ जहाँ ये टीके लगाए जाते थे वो केंद्र बंद कर दिए गए थे। तो मुझे लोगों के माध्यम से पता लगा कि ये प्रोग्राम बंद है, तो मैंने ये प्रशासन के समक्ष उठाया और मैं धन्यवादी हूँ जो हमारे सीएमओ साहब हैं उनका, जिन्होंने अगले दिन ही इसके दिशा निर्देश जारी किए और ये कार्यक्रम फिर से शुरू किया। ऐसे ही जैसे और मुद्दे हैं, जीएसटी है जो हमारे अब कोरोना की लड़ाई में जो दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही है, चाहे वो हाइड्रोक्लोरोक्विन हो, चाहे वो सैनिटाइजर्स हों, चाहे वो मास्क हों, पीपीई किट हो, इन सब पे जो जीएसटी लग रहा है, मैंने सरकार को ये अनुरोध किया था कि उस पे लगा जो जीएसटी लग रहा है वो इन चीज़ों को जीएसटी के दायरे से बाहर करना चाहिए। साथ ही एक मुझे और निवेदन आया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने गाँव से और घरों से दूर अपने व्यवसाय के चलते रह रहे हैं और उन लोगों को राशन की दिक्कत आ रही है क्योंकि उनका जो डिपो है वो उनके गांव में है। अब वो लॉकडाउन के चलते अपने गांव तक पहुंच नहीं सकते, तो वो लोग जो हैं उनको राशन यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तो ये भी मैंने एक प्रमुखता से मुद्दा उठाया था जिसका सरकार ने हल किया और उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जिसके तहत वो लोग, ऐसे जितने भी लोग हैं, वो अपना राशन कार्ड पोर्ट करा सकते हैं। तो इसके लिए भी हम धन्यवादी हैं सरकार के लिए। साथ ही किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं थी, किसानों को बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। कई जो दुकानदार हैं जो बीज बेचते हैं वो लोग जहाँ से बीज लेके आते हैं वहाँ तक जाने की उनको समस्या आ रही थी, ऐसे मुद्दे थे। साथ ही आपका जो मधुमक्खी उत्पादन से लोग जुड़े हुए हैं, उनके जो मधुमक्खी के बक्से हैं वो पंजाब के क्षेत्र में फंसे हुए हैं क्योंकि बसंत ऋतु में वो वापस आते थे। अब वो इस बार बसंत ऋतु में वापस आ नहीं पाए तो उनके जो बक्से हैं वो वहाँ फंसे हुए, तो वो लोग भी गुहार लगा रहे थे कि उन्हें परमिशन दी जाए ताकि वो अपने बक्से ला सकें। और ऑलरेडी उन लोगों का जो उत्पाद है वो बिका नहीं, उनको नुकसान है, तो वो कहीं बक्से भी उनके ख़राब हो जाएं और क्षति पहुँचे तो उनसे उनको और नुकसान होगा। तो मैंने सरकार के समक्ष ये उठाया था मुद्दा कि इनको भी कहीं ना कहीं परमिशन दी जाए। साथ ही मैंने एक और जो मुझे सरकार की तरफ से गलत लगा कि जो प्रधानों की इन्होंने ड्यूटी फिक्स कर दी कि वो अगर कोई बाहर से आ रहा है उसका नहीं बताते हैं कि वो यहाँ गांव में आया है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। वो मुझे कहीं अनुचित लगा कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रधान के पास तो कोई पावर इन्होंने दी नहीं, ना उसको कोई पास बना के दिया कि वो अपने क्षेत्र में घूम पाए और देख पाए कि कौन बाहर से आया है, कैसे आया, तो उसको कैसे पता लगेगा? अगर व्यक्ति कोई स्वेच्छा से इन्फॉर्म करेगा कि मैं आया हूँ तब तो उसको पता लगेगा, लेकिन अगर वो बाहर ही नहीं जा पाएगा, खुद नहीं घूम पाएगा तो कैसे होगा? तो ये एक गलत निर्णय मुझे सरकार का लगा कि आपने प्रधानों की जिम्मेवारी फिक्स कर दी। इसमें अगर जिम्मेवारी फिक्स करनी थी तो सब जनप्रतिनिधियों की फिक्स करनी थी, चाहे वो प्रधान था, चाहे वो बीडीसी मेंबर था, चाहे वो जिला परिषद था, चाहे वो विधायक थे, चाहे वो हमारे सांसद थे, तब मानते कि ये तर्कसंगत कहीं था। लेकिन ऐसे ऐसे मुद्दे मैंने कई उठाए जो लोगों के बीच के थे और जो लोग
मुझे अपनी दिक्कतें बता रहे हैं वो मैं प्रशासन के सामने उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। सरकार जो काम कर रही है, आप मानते हैं कि सरकार का पूरी तरह से जो है सहयोग जनता को मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रशासन अच्छा काम कर रही है। और मैं ना केवल चलो मैं अगर कुछ बोलूँ तो मेरा तो काम वो तुरंत जल्दी से कर ही देते हैं, लेकिन आम जनता का भी मुझे जो सजेशन और फीडबैक आया वो यही था कि हमारे अगर किसी को कोई पास की दिक्कत है तो वो तुरंत मिल रहे हैं, और जहाँ कहीं वो कोई गुहार मदद के लिए कर रहे हैं तो उनकी मदद हो रही है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। प्रशासन भी अब हम जैसे आप जैसे आदमी हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनको भी हर जगह पहुँचना मुश्किल है। तो ओवरऑल तो अच्छा काम हो रहा है, और जो थोड़ी बहुत ही कमी पेशी अगर कोई है तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में प्रशासन उसको ठीक करेगा और मदद हर जगह पहुँचाएगा। तो किस तरह देखते हैं सर, क्योंकि लगातार देखने को आया है कि प्रशासन जो है मदद आपकी तरफ से भी कहा जा रहा है, लेकिन जो बाहर हमारे धर्मशाला के लोग फंसे हैं, जो कांगड़ा जिला के फंसे हैं, चंबा जिला के फंसे हैं, तो उनका जो है लगातार प्रयास है कि हमें घर वापस बुलाया जाए। क्या आपकी तरफ से प्रशासन से कोई इस तरह की कोई मांग की गई? जी, इसके बारे में मैंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने आवाज़ उठाई थी। मुझे पता लगा बिलासपुर सदर के जो हमारे भाजपा मंडल के अध्यक्ष थे, उनके भतीजे को लाने का कहीं एसडीएम साहब ने परमिशन दी। तो मैंने ये लिखा कि अगर आप रसूखदारों को उनके बच्चों को लाने की परमिशन दे रहे हैं तो जो हमारे आम घर के लोग और आम घर के बच्चे जो बाहर फंसे हैं उनको क्यों नहीं। अब आप देखिए, अब हमारे दो सांसद यहाँ पे लॉकडाउन के बीच में आ गए हैं। आज मैं सुन रहा था कि जो हमारे एसपी किन्नौर हैं उनके बेटा बेटी दिल्ली से यहाँ आ गए। तो अगर ये लोग लाए जा सकते हैं और इन लोगों के लिए व्यवस्था की जा सकती है, तो जो हमारे हज़ारों लोग बाहर फंसे हैं, मैं खुद पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोगों ने संपर्क किया है जो गोवा में फंसे हैं। मुझे लगता है कम से कम 3 या 4 या 5 हज़ार आदमी हमारा गोवा में जो सीज़न लगाने जाते थे वो वहाँ फंसे हैं। उन लोगों के पास ना वहाँ घर है, ना उनके पास वहाँ पैसे हैं, ना इस बार गोवा में सीज़न अच्छा था, तो लॉकडाउन के चलते वो लोग भी वहाँ फंसे। तो उन लोगों की क्या गलती है? अगर आपने लेके आना है तो आप एक ही मापदंड सबके लिए अपनाइए। ये नहीं कि आप रसूखदारों के लिए कुछ करेंगे और जो आम जनता है उसके लिए कुछ करेंगे। ये बहुत ही गलत जो है निर्णय जयराम सरकार का है। तो ये थे हमारे साथ विजेंद्र करण, जिन्होंने साफ तौर पर जानकारी दी कि प्रशासन जो है बेहतर काम कर रहा है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को है, जिस तरह जो समस्याएं आ रही हैं, जिनका कारोबार है उनको जो समस्याएं आ रही है, उनका समाधान भी सरकार को और प्रशासन को करना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश से खासकर धर्मशाला की अगर हम अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा जो है धर्मशाला के ऊपर थी, तो धर्मशाला की अगर बात करें तो जो धर्मशाला के युवा हैं उन्हें वापस लाने का प्रयास भी लगातार करना चाहिए, ताकि वे लोग भी जो है अपने घर वापस आ सकें, क्योंकि इस समय उन्हें भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन सचिन के साथ मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।